वेलकम एंजल स्टडी सेंटर खड़गू में सभी 10वीं छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। चलिए आज का जो टॉपिक है ऊंचाई एवं दूरी। ऊंचाई एवं दूरी से कुछ बेसिक चीज जानते हैं। चलिए सबसे पहले चैप्टर चालू करने से पहले हम इस टेबल को पहले पूरा करते हैं। टेबल कैसे पूरा करते हैं वो जानिए। साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा, ये क्या होता है पहले वो जानते हैं। साइन थीटा, साइन कोस टेन थीटा जो है त्रिकोणमिति का मूल त्रिकोणमितीय अनुपात है, यानी समकोण त्रिभुज के कोणों और भुजाओं के अनुपात के संबंध के बारे में बताता है। साइन कोस टेन तो देखते हैं। सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज बनाते हैं। समकोण त्रिभुज ये हो गया। समकोण त्रिभुज में तीन भुजाएं होती है। जो सबसे बड़ी भुजा कर्ण होता है जिसको बोलते हैं हाइपोटेनस, ये हो गया पी, ये हो गया बेस। ये जो है साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, साइन कोस टेन जो है समकोण त्रिभुज में भुजाओं और कोणों के संबंध के बारे में बताता है। चलिए साइन थीटा कोस थीटा क्या होता है जानते हैं। साइन थीटा बराबर क्या होता है, कोस थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा क्या होता है। देखिए इसका फॉर्मूला होता है चलिए जानते हैं। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आपका हो गया साइन थीटा। देखिए ये आपका हो गया साइन थीटा। साइन थीटा बराबर होता है पी बाई एच, यानी लंब बटा कर्ण। ये हो गया कॉस थीटा। कॉस थीटा बराबर होता है बी बाई एच, आधार बटा कर्ण। ये हो गया टेन थीटा। टेन थीटा क्या होता है पी बाई बी, यानी लंब बटा आधार। ये हो गया। अब साइन का उल्टा होता है कोसेक, इसको उलट के बोल देना है। सेक, कोस का उल्टा होता है सेक और टेन का उल्टा है कॉट, यानी नीचे से ऊपर पढ़ेंगे। यानी साइन का उल्टा होता है कोसेक। कोसेक थीटा होता है एच बाई पी, सेक थीटा होता है एच बाई बी और कॉट थीटा बी बाई पी। ये हो गया। मंत्र क्या है, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा। ये आप याद रखेंगे तो सारा आपको याद रहेगा, कभी नहीं भूलेंगे। चलिए चलते हैं। सबसे पहले जानते हैं थीटा बारे में। थीटा क्या होता है वो देखिए। थीटा ग्रीक वर्णमाला के 8वां अक्षर होता है। ग्रीक वर्णमाला के 8वां अक्षर है। जैसे हो गया थीटा, ये होता है पाई। हम लोग 10वीं क्लास तक दो चीज ज्यादा प्रयोग करते हैं, थीटा और पाई। थीटा क्या है, थीटा प्रयोग करते हैं समकोण त्रिभुज में अज्ञात कोण। जिस त्रिभुज के कोण नहीं पता वहां थीटा मानते हैं। क्या मानते हैं, थीटा। अज्ञात कोणों को हम थीटा मानते हैं। और पाई, पाई का वैल्यू तो 22/7, यानी ये ग्रीक वर्णमाला की ये 16वां अक्षर है और ये ग्रीक वर्णमाला की 8वां अक्षर है। ये ग्रीक वर्णमाला में कुल 24 अक्षर होता है। जो 24 अक्षर जो होता है मैथ और साइंस में प्रयोग किया जाता है, ज्यादा मैथ में होता है। मैथ में थीटा का प्रयोग होता है और पाई का भी मैथ में ज्यादा प्रयोग होता है और बहुत सारा प्रयोग होता है जो आपको इंटर में पढ़ने को मिलेगा। अभी 10वीं क्लास में ज्यादा नहीं जानते हैं थीटा और पाई। वैसे भी 24 अक्षर है, जैसे अल्फा, बीटा, गामा और लास्ट का जो अक्षर है ओमेगा होता है, ओमेगा। लेकिन हम जानते हैं थीटा। थीटा अज्ञात कोण बताता है। तो थीटा जो है ग्रीक वर्णमाला का 8वां अक्षर है, ठीक है। तो चलिए साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा बारे में जानते हैं। साइन 0 डिग्री बराबर क्या होता है, चलिए चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पे क्वांटिटी लिखते हैं 0, 1, 2, 3, 4। पहला काम ये हो गया। दूसरा काम क्या करते हैं, इस सभी में 4 से भाग करते हैं। देखिए 4 से मैंने भागा कर दिया। तीसरा काम क्या है, सभी को मैंने 4 से भागा दे दिए। उसके बाद क्या करते हैं, सभी का वर्गमूल में सभी में रूट चढ़ा देते हैं। आए देखिए रूट चढ़ गया। चलिए रूट तैयार हो गया। अब इसका हम वैल्यू सब प्राप्त करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे आते हैं, 4 से भागा देंगे 0 0 आएगा, तब इसका वर्गमूल 0 का 0 ही होता है। आइए 1/4, 1/4 तो 4 का वर्गमूल होता है 2, यानी 4 का वर्गमूल 2 होता है, एक का वर्गमूल 1 ही होता है, इसका हो जाएगा 1/2। अब देखिए 2/4 है। देखिए 2/4 है, 2 से इसको कैंसिल करते हैं तो हो जाएगा 1/2 और यहाँ पे रूट लगा हुआ है। तो 1 का वर्गमूल 1 ही होता है और 2 का रूट 1 1/2 हो गया, यानी इसका वैल्यू हो जाएगा 1/2। आइए यहाँ पे रूट 3/4, यानी रूट 3 का रूट 3 हो जाएगा। 4 का वर्गमूल 2 होता है,
यानी हो जाएगा यहाँ पे √3/2। अब यहाँ पे देखिए 4/4 लिखा हुआ है, 4/4 तो 4 कैंसिल हो जाएगा और इसका 1 बच गया, 1 का वर्गमूल 1 ही होता है, यहाँ पे 1 हो गया। चलिए साइन का वैल्यू निकल गया, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2, साइन 45 का वैल्यू 1/√2 और साइन 60 का वैल्यू √3/2 और साइन 90 का वैल्यू होता है 1। अब चलिए साइन का वैल्यू पता चल गया, अब आसानी से हम cos थीटा निकाल लेंगे। अब कैसे निकालेंगे देखिए, दाहिना तरफ से जो लिखा है उसको पलट के लिख देंगे। ये 1 है यहाँ पे आ जाएगा, ये √3/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 1/√2 है यहीं पे आ जाएगा, बीचों बीच में है तो 1/√2 और ये 1/2 यहाँ पे आ जाएगा और ये 2 यहाँ 0 यहाँ पे आ जाएगा। देखिए साइन थीटा cos थीटा का वैल्यू मेरे सामने निकल गया है। अब चलते हैं टेन थीटा। टेन थीटा के बराबर क्या होता है देखिए, टेन थीटा बराबर होता है साइन बाय cos थीटा, साइन थीटा बाय cos थीटा, यानी साइन थीटा को cos थीटा से भागा देंगे। अब साइन थीटा मेरा निकल चुका है, cos थीटा मेरा निकल चुका है। अब इसको देखिए निकालते हैं, सबसे पहले निकालते हैं देखिए 0/1 यानी 1 से डिवाइड करो 0 का तो वैल्यू हो जाएगा इसका 0। चलिए नेक्स्ट क्या है 1/2, 1/2 को भागा करेंगे √3/2 से, √3/2 से भागा करते हैं तो भागा करते हैं, देखिए ये हो गया भागा, तो भागा को गुना में चेंज करेंगे तो 1/2 हो जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा, 2 कैंसिल हो गया यानी 1/√3 बच गया, यहाँ पे 1/√3 हो गया। चलिए नेक्स्ट हो गया। अब नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए, साइन थीटा को cos थीटा से भागा दो तो 1/√2 डिवाइड और मल्टीप्लाई में चेंज कर देंगे तो √2 ऊपर चल जाएगा और 1 नीचे आ जाएगा। अब क्या करते हैं, √2 ऊपर चल गया और नीचे आ गया और √2 कैंसिल हो गया, इसका आंसर हो गया 1, इसका वैल्यू हो गया 1। चलिए अब आते हैं tan 60 बराबर क्या होता है देखिए, तो साइन का वैल्यू दिया हुआ है, cos का दिया हुआ है, तो साइन को cos से डिवाइड करेंगे। चलिए डिवाइड करते हैं, √3/2 को डिवाइड करेंगे, डिवाइड में तो मल्टीप्लाई चेंज कर देंगे तो ये 2s ऊपर चला जाएगा, ऊपर चल गया 1 नीचे आ गया, 2 कैंसिल हो गया, आपका आंसर हो गया √3। अब यहाँ मेरा √3 हो जाएगा। ओके अब क्या करते देखिए, 1 को 0 से भागा देंगे, 1 को 0 से भागा देंगे, यानी 0 से 1 को जब भागा देंगे तो 0 का टेबल होता नहीं है, 1 अभी आ नहीं सकता, इसलिए हो गया परिभाषित, ये हो गया मेरा अपरिभाषित, ये मेरा अपरिभाषित हो गया, इंडेफिनिट कभी नहीं आ सकता है, यानी 0 से 1 को भागा देंगे तो भागा लगेगा नहीं, इसलिए हो गया अनफिनिट हो गया। अब चलिए साइन थीटा cos थीटा tan थीटा में निकल चुका है। अब साइन को उल्टा होता है cosec थीटा, cos को उल्टा होता है sec थीटा और tan को उल्टा होता है cot थीटा, सबको पलट के लिख देंगे। चलिए लिखते हैं सबसे पहले cosec थीटा, तो cosec होता है इसका उल्टा, cosec होता है h/p, पलट देंगे तो 0 के नीचे कुछ नहीं 1 है, 0 के नीचे कुछ नहीं क्या है 1 है, तो देखिए 0 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, इसको पलट देंगे तो 1 ऊपर चल जाएगा 0, तो 0 से जब भागा देंगे 1 को तो ये भी हो जाएगा अनडिफिनिट, ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। अब ये यहाँ पे आते हैं 1/2 है तो हो जाएगा 2, यहाँ पे आते हैं इसको पलट देंगे तो √2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं √3/2 है तो 2 ऊपर चला जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 1/1 है, 1 के नीचे 1 है, इसको जब पढ़ते हैं तो 1 का 1 ही हो जाएगा। अब आते हैं यहाँ पे, अब आते हैं cos थीटा, अब 1 के उल्टे 1 हो तो 1 ही हो जाएगा। अब यहाँ आ जाते हैं तो 2 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पे फिर 2 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे है 0/1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, 0 नीचे आ जाएगा, यानी 1/0, 0 से अगर भागा देंगे तो अनडिफिनिट, ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। चलिए अब आते हैं cot थीटा, cot से निकालते हैं तो tan को उल्टा होता है तो 0/1 है तो 1 ऊपर जब 0 नीचे, ये भी हो जाएगा अपरिभाषित। अब आइए यहाँ पे, अब 1/√3 है तो √3 ऊपर चल जाएगा, चेंज हो गया। अब यहाँ पे 1/1 तो 1 का 1 ही होगा। अब यहाँ पे √3/1 है तो 1 ऊपर चल जाएगा, √3 नीचे आ जाएगा। अब यहाँ पे आते हैं अपरिभाषित, यहाँ लिखा हुआ अपरिभाषित के उल्टा क्या होगा देखिए, इसका मतलब है 1/0 लिखा हुआ है, 1/0। अब इसको पलट देंगे तो 0 ऊपर चल जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा,
अब 1 से जो भागा देंगे 0 आ जाएगा, इसका वैल्यू हो गया 0। देखिए ये मेरा टेबल तैयार हो चुका है। अब ये टेबल बनाने का तरीका यही है, जिसको अगर समझ में नहीं आता वो आराम से पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब और लाइक कर दें। धन्यवाद आप सभी को। ये जान लेते हैं, पाकिस्तान भूखा पड़ा, हिंदुस्तान हरा भरा, इसका याद करने का तरीका है ये साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, साइन को उल्टा कोसेक थीटा, कोस को उल्टा होता है सेक थीटा, टेन को उल्टा होता है कोट थीटा। ऊपर से नीचे पढ़ेंगे, नीचे से ऊपर। कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटा लंब, सेक थीटा हो जाएगा आपका कर्ण बटा आधार, और हो जाएगा कोसेक थीटा हो जाएगा कर्ण बटा लंब। ये रहा मेरा टेबल तैयार हो चुका है। अब इसको याद करने के बाद हम अब चैप्टर चलेंगे त्रिकोणमिति, ऊंचाई और दूरी। धन्यवाद।